नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रुचिरा फर्स्ट का द्वितीय पाठ शब्द परिचय सेकंड। पिछले पाठ में हमने अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। देखो बच्चों, एषः कः, यह क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था, पास के लिए तो आता है एषः, उसमें आया था एषः अकारांत में, इसमें एषः पास के लिए और दूर के लिए सः। हम यहाँ पर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं पास के लिए। एषः कः, यह क्या है। एषः दोलः, यह झूला है। दोला मतलब झूला। दोला कुत्र अस्ति, दोला झूला कुत्र कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने बगीचे में अस्ति है। दोला बगीचे में है। एषः कः, यह क्या है। एषः दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, यह कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, यह बगीचे में है। अब हम चलते हैं दूर की तरफ। दूर के लिए आता है सः, वह। सः कः, वह क्या है। सः घटिकः, वह घटिका घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका क्या सूचित करती है। घटिका समय सूचयति, घटिका समय की सूचना देती है, समय बताती है। ठीक है, अब हम चलते हैं द्विवचन। हमने एक वचन पढ़ लिया, अब हम चलेंगे द्विवचन की तरफ। तो देखो बच्चों, एतः केह द्विवचन के लिए आता है स्त्रीलिंग में एतः। एतः के, ये दोनों क्या हैं। किम एते कोकिल है, किम क्या एते ये दोनों कोकिल है, कोयल है। नह नहीं, एते चटके नहीं, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुत, गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरत, ये दोनों उड़ रही हैं या विहार घूम रही हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, एते के ये दोनों क्या हैं। किम एते कोकिल है, क्या ये दोनों गौरैया कोयल हैं। ने एते चटके, ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुत, ये दोनों क्या कर रही हैं। एते विरहत, ये दोनों घूम रही हैं। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं बहुवचन की तरफ। नहीं, अभी तो हमारा द्विवचन ही बच रहा है। एते के, ये दोनों क्या हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इस कार के बारे में बात नहीं हो रही है। हो रही है जो ये ड्राइवर है ना, इनके बारे में। आपको ये निशान लगा हुआ दिख रहा होगा, तो इसके बारे में ये बातचीत हो रही है। ठीक है, ते के, ये दोनों क्या हैं। ते चालकस्थ है, ये दोनों महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुत, ते ये दोनों किम क्या कुरुत कर रही हैं। ते वाहनम चालयत, ये दोनों गाड़ी को चला रही हैं। एताः कः, ये दोनों ये सब क्या हैं। तो देखो बहुवचन में आ जाएगा एताः, एषः, एते और एताः। ठीक है, एता कः, एता स्थालिकः, ये दोनों ये सारी थालियाँ हैं। किम एता गोलाकार है, किम क्या एता ये सभी गोलाकार गोल हैं। आम हाँ, ये सभी गोलाकार हैं। एतः गोलाकार एव, ये सभी गोलाकार ही हैं। ता कः, ये सब क्या हैं। अभी आता है दूर के लिए। ताः अजः, ये सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या कर रही हैं। ता चरन्ति, ये सब चर रही हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके कुछ शब्दार्थों की तरफ। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शब्दार्थ बहुत ज़रूरी होते हैं। आप इनको याद करना, अगर आप इनको याद करोगे तभी आप इनका अर्थ अच्छे से कर पाओगे। तो मैं कह रही हूँ, इसलिए आपको ये याद करने पड़ेंगे। तो प्लीज़ इनको याद ज़रूर करना, तभी आप इनका अर्थ अच्छे से कर पाओगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों की तरफ। अगर आपको इस चैप्टर का अर्थ अगर अच्छे से आया ना, तो आप इसके क्वेश्चन आंसरों को बहुत ही अच्छे से कर पाओगे। तो पहले आप इनको याद करना शब्दार्थों को, उसके बाद फिर इसका अच्छे से अर्थ करना, फिर उसके बाद आप इन प्रश्नों का आंसर बहुत ही आसानी से दे दोगे। ठीक है, उच्चारणं कुरुत अभ्यास। छात्रः, शिक्षकः, अध्यापिका, नौका, नाव, लता, बेल, पेटिका, पेटी, छुरिका, चाकू,
प्रयोगशाला, लैब, माला, माला कलिका, कली लेखिका, लेखिका सेविका, सेविका गायिका, जो गायिका होती है सिंगर, महिला सिंगर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, इनको देखकर हमको बताना है इनका नाम। सूचिका, सुई, पिपीलिका, चींटी, कुंचिका, चाबी, द्विचक्रिका, साइकिल, उत्पीठिका, मेज, मक्षिका, मक्खी, अग्निपीठिका, माचिस, मापिका, स्केल, वीणा, वीणा। अब देखो बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में भी आपको बताया था, वर्ण संयोजन कृत्वा पदम कोष्टके लिखित। हमको ये शब्द दिया हुआ है, तो हमको ये बताना है कि इनसे मिलकर कौन कौन से शब्द बनेंगे। ठीक है। क उ कु, र उ रु, तह कुरतः, उद यानए उद्याने। अब देखो, ये जो व्यंजन होते हैं वो हमेशा अधूरे होते हैं। जब इनमें स्वर मिल जाते हैं, जैसे आ, ई, उसके बाद ही ये पूरे होते हैं। अब इसके बाद स्वर नहीं है तो ये आधा का आधा ही रहेगा। देखो जैसे ये रहा उद्याने। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, तभी आप इनको समझ पाओगे, क्योंकि अभी आप बहुत छोटे हो तो आप ये भी इनको इतनी आसानी से नहीं समझ पाओगे। ठीक है। सह, थ, था, सह के बाद भी देखो स्वर नहीं आया है, ये भी सीधा व्यंजन है, तो ये भी अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। जैसे देखो ये रहा स, स था ल ई क आ स्थालिका, घ अ ट ई अह घटिका, स त्र र ली ल अ ड ग अ स्त्रीलिंग, म मा प ई पी क आ का मापिका। ठीक है। अब देखो, अब हम चलते हैं अगले। देखो बच्चों, पदाना वर्ण विच्छेद प्रदर्शित। यहाँ पर हमको वर्ण विच्छेद करके शब्द बताना है, और यहाँ पर हमको शब्द दे दिए गए, इनका विच्छेद करना है। कोकिले है, को ओ ई ल ए कोकिले। चटके, च अ द अ के। धाविका, ध अ व आ। कुंचिका, क अ च ई क कुंचिका। खटवा, ख अ ट आ। छुरिका, छ उ ई क अ छुरिका। अब देखो, हम पे इनका फिर से नाम बताना है। चित्र दृष्टवा संस्कृत, चित्रों को देखकर संस्कृत में नाम लिखने हैं। जैसे मेज, उत्पीठिका, पेटिका, नौका, और ये था गौरैया, चटके है, महिला, मापिका। ठीक है। और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, हमको यहाँ वचन इनके लिखने हैं। लता, लते, लताः। गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। देखो आपको यहाँ शायद दिखा नहीं है। गीता, गीते, गीताः। पेटिका, पेटिके, पेटिकाः। एक वचन, द्विवचन और बहुत सारे वचन। खटवा, खटवे, खटवाः। सहा, ते, तहा। एक महिला, दो महिला और बहुत सारी महिला। रोटिका, रोटिके, रोटिकाः। अब देखो, कोष्ठकाद उचित शब्द चित्वा वाक्य पूर्यत। यहाँ पर हमको उचित शब्द लिखना है। यहाँ पर हमको देखो, ये है ना, ये क्रिया दी हुई है, क्रियाओं के अनुसार हमको यहाँ पर कर्ता लगाने हैं। बालिका, जैसे बालिका पठती। गजे चरत, यहाँ पर ये द्विवचन है तो ये द्विवचन में आ गया, गजे चरत। द्विचक्रिका संति, बहुत सारी साइकिल हैं। नौका चलती। सूचिका अस्ति। मक्षिका उत्पतंति। अब देखो बच्चों, यहाँ पर सा, ते, तः इत्येभ्यः उचित सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। हमको यहाँ पर उचित ये सर्वनाम पद लिखने हैं उचित रूप से। ठीक है। लता अस्ति, तो लता का जो सर्वनाम होता है, एक वचन है तो एक वचन में होता है सहा। अस्ति, महिला धावन्ति, महिला। तः धावन्ति। सुधा वदति, सहा, सुधा बोलती है, सहा वह बोलती है। जन जब निकेह दौलत, तेह दौलत है। पिपीलिका चलंती, ताहा चलंती, ये बहुवचन में है तो ये बहुवचन में चलंती। चटके कूजत है, ये द्विवचन है तो कूजत है, ये भी चटके, शायद आपको ये दिखा नहीं है, सॉरी। पिपीलिका चलंती, ताहा चलंती। चटके कूजत, तेह कूजत। अब देखो, यहाँ पर है मंजूषा। हमको यहाँ पर है जो ये क्रिया दी हुई हैं, और हमको यहाँ पर कर्ता लिखने हैं। कर्ता का मतलब है जो कार्य को करने वाला होता है, और क्रिया का मतलब है जो कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है।
ठीक है। जैसे आप खाते हो तो खाने वाला कौन, आप हो गए कर्ता, और खा रहे हो वो हो गई क्रिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब देखो, अब ये बहुवचन है। पुष्पमाला सन्ति, बालकः पश्यति, लेखिका लिखति, सिंहः गर्जन्ति, द्विचक्रिका चलति। ठीक है। अब फिर से यहाँ पर मंजूषा है। यहाँ पर हमको कर्ता दिए हुए हैं और हमको यहाँ पर क्रिया लिखनी है। ठीक है। सौम्यः नृत्यति, चट्टिके विरहतः, बालिके गायकः, छात्रः लिखन्ति, जनाः पश्यन्ति। ये बहुवचन है तो ये बहुवचन, ये बहुवचन है तो ये बहुवचन, ये द्विवचन है द्विवचन, ये द्विवचन में है तो ये द्विवचन में। ठीक है बच्चों। अब अगला चैप्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। और अगर आपको कुछ और पढ़ना हो तो भी मैं आपको पढ़ा दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आप इनका बार बार रिवाइज़ करना, आपको ये बहुत ही अच्छे से इसका अर्थ समझ आ जाएगा। अब हम अगला पाठ पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।